You are welcome to the new session of Vidya Shakti classes. And children, we were learning the chapter Living Organisms and Their Surroundings, in which we discussed in the previous class about the habitat. The habitats can be classified into two, terrestrial habitat and aquatic habitat, isn't it? And we already learned about terrestrial habitat and how the animals and the plants live in the terrestrial region. They are well adapted with their surrounding. कैसे वो लोग terrestrial habitat के लिए उनका शरीर या उनके जो features है वो कैसे adapted है. Clear? And today we are going to learn about aquatic habitat. As I told you in the previous class, मैंने क्या बताया आपको previous class में कि जो organisms या जो plants वाटर में लिव करते हैं या जो जिनका हैबिटेट वाटर होता है उन्हीं को हम उस हैबिटेट को हम एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं. बताया था. एंड द एक्वाटिक हैबिटेट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होती है इसमें? ओशियंस, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा. isn't it? तो जो एक्वाटिक हैबिटेट होती है उनमें क्या क्या इंक्लूडेड होती है? ओशंस, जैसे महासागर होते हैं, महासमुद्र होते हैं या समुद्र होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाबें होते हैं, लेक्स है ना, लेक्स होते हैं, रिवर्स, नदियां होती है. तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब एक्वाटिक हैबिटेट के अंतर्गत आता है. And children, we already discussed that how fishes are adapted to live in the sea or in the water, है ना. हम जब aquatic features या aquatic organisms के features की बात करते हैं तो जरा हम लोग एक बार देख कर आए कि ये aquatic organisms कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं aquatic organisms. Okay, let's have a look. Okay, yes. तो हम लोग एक्वाटिक हैबिटेट में लिव करने वाले या जीने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म से मिलकर आते हैं. एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फेमिलियर वन, दैट इज अ फिश, है ना. फिश के बारे में हम पढ़ चुके हैं. फिश के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? क्या पढ़ा था हमने फिश के बारे में? क्या क्या बातें हो चुकी हमारे फिश के बारे में? दैट दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना. हमने कहा था आपसे कि उनकी बॉडी कैसी होती है. उनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और उनकी जो स्किन होती है, जो उनका ऊपरी जो स्किन होता है वो स्केल्स होते हैं उसके अंदर, है ना. उसके ऊपर स्केल्स होते हैं एंड देयर बॉडी इज स्लिपरी फ्रॉम आउटसाइड. ओके, एंड दीज स्केल्स हेल्प देम टू प्रोटेक्ट व्हाट, यानी कि उनकी जो बॉडी डीके होने से वो प्रोटेक्ट करती है. एंड ऑल्सो देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर. उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होने के कारण ही वो लोग आराम से क्या क्या कर सकते हैं? वो लोग जो है पानी में तैर सकते हैं, है ना. यस. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सीन इन द aquatic region or aquatic habitat. Okay, see this creature children. What is this? This is an octopus. Octopus पता है आपको? ये सी में होता है, इसे हम ऑक्टोपस कहते हैं. ये देखो उसके 8 हैंड्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज ऑक्टोपस. ठीक है, ऑक्टा यानी 8 होता है. ओके, अब देखो ये है स्क्विड. स्क्विड देखा, ये भी जो है सी वाटर में देख सकते हैं हम लोग इसको. अब ये स्क्विड जो होते हैं इनमें एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म होता है. ये क्या करते हैं, जब भी इनके एनिमीज आते हैं तो इनके बॉडी में एक इंक ग्लैंड होता है. ये क्या करते हैं, जब भी इनको बचना होता है अपने एनिमीज से, ये क्या करते हैं? यस, दे इंजेक्ट द इंक from their ink gland to the water. तो इससे क्या होता है, जो पूरा जो वाटर होता है वो पूरा नीला नीला या काला काला हो जाता है. ठीक है, और ये क्या करते हैं? बच जाते हैं. एंड देन दिस इज द शार्क. और ये देखो ये कौन है? डॉल्फिन्स हैं, देख रहे हो सभी. और दिस इज द वेल, है ना. वेल देखा आपने. और
हम बात करेंगे प्लांट्स के भी बारे में बात करेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर लिली हो गया, लोटस हो गए, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो वाटर में सबमर्ज रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर डूबे रहते हैं। तो उन सब के बारे में हम एक एक करके आज पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फिश। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्विड्स एंड द ऑक्टोपस। अब स्क्विड और ऑक्टोपस के बारे में हम बात करते हैं। दे ऑल्सो लिव इन द वाटर, इन द सी, है ना। जो स्क्विड्स और जो ऑक्टोपस होते हैं, ये भी जो है वाटर में रहते हैं या सी वाटर में रहते हैं। स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। अब बच्चे हम लोग स्क्विड और ऑक्टोपस की बात अगर करें, वी नो दैट दे डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक फिश, है ना। अब इनकी बॉडी कैसे नहीं होती है? दे डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इनकी बॉडी कैसी नहीं होती? जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि फिश जैसी बॉडी इनकी नहीं होती है, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है। Then how they are adapted themselves to live in the water? हमने फिश के बारे में तो बात कर ली कि उनकी बॉडी वैसे होने के कारण वो लोग आराम से जो है पानी में तैर सकते हैं, या उनको दे आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन द वाटर, है ना। लेकिन जो स्क्विड्स और ऑक्टोपस है, हमने कहा उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। देन हाउ दे आर अडेप्टेड टू लिव इन द वाटर? लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज ऑर्गेनिजम्स, जो स्क्विड्स और जो ऑक्टोपस होते हैं, ये कहाँ रहते हैं? दे स्टे डीपर इन द ओशियन। कहाँ रहते हैं? दे स्टे डीपर इन द ओशियन, डीपर इन द ओशियन, यानी कि जो समुद्र होता है उसके निचले हिस्से में रहते हैं ये लोग, यानी कि बहुत गहराई में रहते हैं। ठीक है। और हम बात अगर करें इनकी, तो ये जो है सी बेड होती है, जहां पर सी बेड यानी कि जो समुद्र का, जो जैसे कि ये समुद्र है और समुद्र के एकदम निचले हिस्से में जहां पर सी बेड होता है, वहां पर ये लोग रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि दे लिव इन द सी बेड, नियर द सी बेड, एंड दे कैच एनी प्रे, यानी कि जो प्रे होती है, प्रे क्या होती है? जिस पर ये लोग फीड करते हैं, जिनको ये लोग खाना बनाते हैं अपना, यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो जो कोई भी प्रे हो इनकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, ये लोग वहां से पकड़ लेते हैं। ओके। बट एक और बात आपको बता दूं कि ये जो स्क्विड्स और जो ऑक्टोपस होते हैं, ये जब पानी में मूव करते हैं ना, जब पानी में मूव करते हैं, तो ये लोग अपनी बॉडी को कैसे बना देते हैं? दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइंड, यानी कि एकदम फैल कर नहीं ये लोग, जैसे कि ऑक्टोपस की आकृति आपने देखा ऐसे है ना, ऐसे ऐसे। तो जो ऑक्टोपस है जब स्विम करती है या पानी में जब मूव करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना देते हैं, यानी कि एकदम से दोनों तरफ से टेपरिंग जैसा बना देते हैं और पानी में आगे मूव करते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ देयर आर सम एनिमल्स, sorry, the organism that lives in the water, they have gills. आपको पता है जो फिशेस हो या फिर जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी अडेप्टेशन होती है। वो क्या होता है? उनके गिल्स के बारे में हम बताते हैं आपको। उनको गिल्स होती है, उनके बॉडी में क्या होती है? गिल्स होती है। अब ये गिल्स क्या करते हैं? गिल्स, जैसे कि फिश में हमने पढ़ा था कि उनके बॉडी में, उनके हेड के रीजन में जो है उनके गिल्स होते हैं। अब ये जो गिल्स होते हैं, ये जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को किस में हेल्प करते हैं? दीज गिल्स हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन dissolved in water, dissolved in water, यानी कि जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, ये लोग डायरेक्टली क्या नहीं ले सकते?
अपने सांस जो है अपना ऑक्सीजन डायरेक्टली हवा से नहीं ले सकते, है ना। ये लोग डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली अपना सांस जो है ये लोग नहीं ले सकते। लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, ये लोग जो है अपने जो है जो इनकी जो बॉडी होती है, इनमें जो गिल्स होती है, इससे क्या होता है, इनको सहायता मिलती है कैसे ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में, जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है। द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर इज टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द ओशंस, रिवर्स और पॉन्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उनको ब्रीदिंग में सहायता कौन करता है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉडी में, विच आर नॉन एज गिल्स। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स, ऑल द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पोजेस द गिल्स, यानी कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में लिव करते हैं, क्या उन सबके पास गिल्स होती है? नो, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स और देयर आर सम एनिमल्स or there are some fishes, fish-like creatures which do not have gills. अब सोचो जरा, अब गिल्स के बिना ये लोग कैसे रह सकते हैं? कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास गिल्स नहीं है? देखे जरा। ओके, सो देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स। आपने सुना है डॉल्फिन्स को? अभी हम दिखा देते हैं आपको। डॉल्फिन्स एंड वेल्स, डॉल्फिन्स एंड वेल्स। अब डॉल्फिन्स और वेल्स जो होते हैं, इनके पास क्या नहीं होता? दे डू नॉट हैव गिल्स, गिल्स नहीं होते इनके बॉडी में। अब सोचो, अब इनके पास गिल्स नहीं है तो ये लोग कैसे ब्रीथ करेंगे वाटर में, है ना। ये बहुत ही हैरानी की बात है हमारे लिए। तो हम लोग जरा इनका स्ट्रक्चर देख कर आए, इनको जरा देख कर आते हैं, जिन लोगों ने डॉल्फिन्स नहीं देखे या जिन्होंने वेल्स नहीं देखे, जरा एक लुक हो जाए। यस, सी चिल्ड्रन, दीज आर द डॉल्फिन्स। तो डॉल्फिन्स तो सभी बच्चों ने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, या फिर सीधे सीधे जाकर भी कई बच्चों ने देख रखा होगा, है ना। ओके, अब ये डॉल्फिन्स हो गए और ये वेल्स हो गए, है ना। अब ये बच्चे ये क्या करते हैं, ये लोग जो है दे डू नॉट हैव गिल्स, आई टोल्ड यू, है ना। तो ये क्या करते हैं, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स। क्या होते हैं इनके बॉडी में स्ट्रक्चर्स, इनके बॉडी में जो है इनके जो हेड रीजन होती है, ये देखो इनका जो हेड रीजन है, वहां पर इनके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जैसे हमारे नाक में नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना बच्चे, दो होल्स देखे हैं आपने हमारे जो नॉस्ट्रिल्स, है ना। तो वैसे ही इनके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, और इन नोस्ट्रिल्स को ये क्या कहा जाता है, ब्लो होल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लो होल्स। एंड दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स। और इसी से क्या करते हैं ये लोग, सांस लेते हैं। एंड दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब देखो वेल्स के भी क्या होते हैं, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके हेड रीजन के अपर पार्ट ऑफ द हेड रीजन में नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके भी, और साथ ही साथ डॉल्फिन्स में भी ऐसे होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, दिस नॉस्ट्रिल्स आर नॉन एज ब्लो होल्स। लिखे जरा हम लोग। यस, ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉल्फिन्स और वेल्स की। गिल्स इनमें नहीं होती, गिल्स आर एब्सेंट इन देयर बॉडी। और इनके बॉडी में क्या होता है, इनके शरीर में क्या होता है, दे हैव नॉस्ट्रिल्स। क्या होते हैं इनके शरीर में, नॉस्ट्रिल्स, है ना। नॉस्ट्रिल्स, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स को, इनके शरीर के नॉस्ट्रिल्स को हम लोग ब्लो होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इनको, ब्लो होल्स कहते हैं। यस, ब्लो होल्स। ओके, तो ये जो ब्लो होल्स होते हैं या जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यही स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड। कहां पर लोकेटेड होती है ये, कहां पर लोकेटेड होती है, मैंने आपको बताया, ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, ऑन द अपर parts of their head। उनके हेड के अपर पार्ट में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और इसी से
This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water. आपने देखा होगा जो डॉल्फिन्स होते हैं या फिर जो वेल्स होते हैं वो कभी कभी एकदम से बाहर की तरफ वाटर सरफेस में आ जाते हैं। देखा है किसी ने? देखा है किसी ने? नहीं देखा तो आप आज जरा देखिएगा, उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्री कुछ होगी तो जरा निकाल कर देखिएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे ये लोग बाहर सरफेस में आ जाते हैं और ब्रीथ करते हैं। And children, they can stay inside the water for a long time without breathing. और ये क्या कर सकते हैं जो डॉल्फिन्स और वेल्स जो होते हैं, they can stay inside the water for a long time, विदाउट ब्रीथिंग। यानी कि सांस लिए बिना ये लोग पानी में बहुत देर तक रह सकते हैं। और जब भी इनको सांस लेना हो ये क्या करते हैं, ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ सरफेस ऑफ द वाटर में आ जाते हैं और वहां से ये लोग सांस लेते हैं। क्लियर? यस, सो दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर। यानी कि समय समय पर ये लोग बाहर निकलते हैं, सरफेस की तरफ आते हैं पानी के और सांस लेकर चले जाते हैं। इज दिस क्लियर चिल्ड्रेन? सो वी डिस्कस दैट about the dolphins and whales. They do not have gills, but they have nostrils, which are seen on the upper parts of their head, which are known as blowholes. And the dolphins and whales, these creatures have the adaptation in their body that they can stay inside the water for a long time without breathing. यानी कि बहुत समय तक ये लोग सांस लिए बिना रह सकते हैं। ओके, यस। अब हम बात करते हैं अगले जो हमारे और भी एक्वाटिक हैबिटेट है हमारे, सिर्फ सी ही नहीं है, ओशन ही नहीं है। हम बात करते हैं अब पॉन्ड्स और लेक्स की बात करें। यस, अब जो पॉन्ड्स और लेक्स में जो ऑर्गेनिजम्स लिव करते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्लांट्स की बात करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स की भी बात हो जाए। यस, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो पॉन्ड्स एंड लेक्स में भी हमने जैसे कहा कि फिशेस होते हैं, है ना, फिशेस होते हैं वहां पर, फ्रॉग्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं। व्हाट आर एक्वाटिक प्लांट्स चिल्ड्रन? एक्वाटिक प्लांट्स किसे कहते हैं हम लोग? द प्लांट्स विच लिव्स इन द वाटर, है, विच कैन सर्वाइव इन द वाटर आर नॉन एज एक्वाटिक प्लांट्स, है ना। जो जिन प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्लांट्स पानी में रह सकते हैं, वहां पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, ये सब एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। ओके, यस। अब फिशेस की तो मैं बात नहीं करूंगी, उनकी बॉडी वेल अडेप्टेड है वाटर के लिए, आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं। ओके, एक्वाटिक प्लांट्स की बात करते हैं। ओके, एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं ना, इनके रूट्स जो होते हैं पानी में, जो है सॉइल होती है नीचे की तरफ, जैसे कि वाटर हुआ, ये वाटर है। ओके, अब ये वाटर प्लांट है, सोच लो। अब ये क्या करेंगे, इनके जो स्टेम है ये, और ये नीचे की तरफ जो है, यहाँ पर जो है सॉइल होगा, और यहाँ पर इनके जो रूट्स होंगे ये फिक्स्ड होंगे। ठीक है, और कभी कभी ये सबमर्ज भी होते हैं कि रूट्स कहीं भी फिक्स्ड नहीं होते, ऐसी फ्लोटिंग होते हैं इनके। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, अब ये जो जैसे कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, आपको पता है जो टेरेस्ट्रियल, जैसे हम लोग साधारण जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लैंड में जो प्लांट्स देखते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो होते हैं नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। किसमें?
क्या करते हैं जो रूट्स हैं जो लैंड में होते हैं, वो क्या करते हैं? यस, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना। यानी कि जैसे साधारण अगर कोई लैंड प्लांट है, ये देखो लैंड में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स कहेंगे हम लोग, न्यूट्रिएंट्स को ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। लेकिन जो वाटर प्लांट्स होते हैं या एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके जो रूट्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, उनमें उतना बड़े बड़े या बहुत शक्तिशाली रूट्स की उन्हें जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो लोग पानी में ही है, तो उन्हें पानी जो है एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दे आर लिविंग इन द वाटर, है ना। उनको पानी, वो लोग पानी में ही रह रहे हैं, तो उन्हें पानी खींचने की जरूरत नहीं है। और क्या करते हैं ये लोग, ये सिर्फ इनके जो रूट्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि प्लांट को होल्ड करने का, यानी कि उसको पकड़ के रखने का जो है रोल होता है, वही एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। उनको एब्जॉर्प्शन वहां पर नहीं होता, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जरूरत नहीं होती है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं ना, जो स्टेम होते हैं, उनमें एक खासियत होती है, उनके स्टेम जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग स्टेम, लॉन्ग स्टेम होते हैं। और साथ साथ कैसे होते हैं? होलो होते हैं। कैसे होते हैं? होलो, यानी कि बीच में से खोखले होते हैं। और क्या होता है, होलो होते हैं इनके स्टेम, जो होती है लॉन्ग होते, काफी लंबे होते हैं, है ना। पानी में गहराई होती है पानी में, तो उनको नीचे जाकर उनके रूट्स को पकड़ना है, यानी कि सॉइल में पकड़ना है, तो क्या करेंगे, उनके स्टेम्स जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। और क्या करना होता है उन्हें, उन प्लांट्स को जो है होल्ड करके रखना पड़ता है ना। और जो है लाइट होते हैं, लाइट यानी कि बिल्कुल भारी नहीं होते। तो क्या क्या एडेप्टेशन है ये जो एक्वाटिक प्लांट्स के स्टेम के, क्या क्या बताया मैंने? एक तो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं स्टेम इनके, होलो होते हैं यानी कि बीच में से खोखले होते हैं, है ना, बीच में कुछ नहीं होता, पाइप जैसा होता है इनके। और लाइट होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी इनमें वेट नहीं होता, यानी कि इनकी जो स्टेम होती है बिल्कुल लाइट वेट होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? अब ये जो स्टेम्स हैं, दे ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब क्या करते हैं ये लोग, पानी का सर्फेस यहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं, लंबा स्टेम है इन लोगों का। ओके, ये क्या करते हैं, ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब इनके जो लीव्स होते हैं या इनके फ्लावर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर में जो वाटर सरफेस होती है वहां पर फ्लोटिंग होती है ना। ये देखो, जैसे कि लोटस, लोटस प्लांट देखे हैं ना आपने, उनके फ्लावर्स कहाँ देखोगे आप लोग, कहाँ देखते हो? उसके जो प्लांट्स होते, उसके सॉरी उसके जो फ्लावर्स होते हैं और लीव्स होते हैं, आप देख सकते हो कि वो सभी वाटर सरफेस में जो है फ्लोटिंग होती है। देखा है सभी ने? यस। सो द स्टेम ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर while द लीव्स, है ना, लीव्स क्या करते हैं, लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं हम लोग। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चे, सबमर्ज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड यानी पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। इनके लीव्स को या फ्लावर्स को हम लोग बाहर नहीं देख सकते। ओके, आई विल शो यू, कुछ एक्वाटिक प्लांट्स दिखा देती हूँ आपको। यस, सी, ये वाटर लिली है, देखा है किसी ने? अब देखो इसके फ्लावर्स और इसके जो लीव्स है वो कहाँ फ्लोट हो रहे हैं, वाटर सरफेस में है। अब इनका स्टेम देखो जरा, इनके स्टेम जो होते हैं बहुत लॉन्ग स्लेंडर होते हैं, होलो होते हैं, लाइट होती है। आपने कभी पकड़ के देखा है वाटर लिली का जो फ्लावर है? कभी पकड़ के देखना आप,
बहुत लाइट होती है इनका जो तना होता है, वेट नहीं होता, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। ये काफी लॉन्ग होते हैं नीचे की तरफ को, और कैसे होते हैं, होलो होते हैं, पाइप की तरह होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता इसके। ओके, यस। अब हम इसके लीव्स और फ्लावर्स की बात करें, दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, है ना। तो ऐसे ही होता है लोटस भी। लोटस भी आपने देखा होगा, देखो लीव्स कैसे फ्लोट कर रहे हैं, फ्लावर कैसे फ्लोट कर रहा है पानी में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स की विच आर सबमर्ज्ड टाइप। कैसे टाइप है, सबमर्ज्ड, यानी कि ये पानी के अंदर डूबे रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज, दे आर सबमर्ज इन वाटर। अब जितने भी पार्ट्स है, ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, यानी कि ऐसे प्लांट्स में सभी जो पार्ट्स होती है प्लांट की, लीव्स हो, फ्लावर्स हो, या फिर ज्यादातर फ्लावर नहीं देखते हम लोग सबमर्ज टाइप में, लेकिन फिर भी अगर हो तो क्या होता है, ये सभी अंडर वाटर होता है। ओके, अब इनके लीव्स के स्ट्रक्चर देखो जरा बच्चों, जरा देखो ध्यान से। अब इनके जो लीव्स होते हैं ये नैरो होते हैं, नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स होते हैं। कैसे लीव्स देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, साधारण लीव्स की तरह नहीं है ये देखो जरा, जैसे हमारे ग्रास होती है ना, हमारी ग्रास जो होती है वैसे टाइप की होती है। तो ये बहुत ही, ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, बहुत थिन होते हैं, रिबन लाइक लीव्स होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होता है इसको बताते हैं हम लोग, लिखते हैं पहले इसके पॉइंट को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस, हम बात कर रहे हैं सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट्स की, है ना। अब ये जो सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होती है खासियत, क्या बताया मैंने, इनके सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑल पार्ट्स आर अंडर वाटर, अंडर वाटर। ठीक है, सारे पार्ट्स इनके पानी के अंदर होती है। अब इनके लीव्स की खासियत की हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ देयर लीव्स। क्या बात बताई मैंने, कैसे होते हैं, नैरो, थिन, रिबन लाइक। रिबन देखा है ना आपने, तो रिबन लाइक लीव्स होते हैं इनमें। अब इससे क्या होता है, ऐसे लीव्स होने से इनको क्या फायदा मिलता है, सी चिल्ड्रन, ऐसे लीव्स होने से दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। अब पानी ऐसे बह रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, ऐसे हिल सकते हैं आराम से अपने आप को बेंड करके, या किसी भी डायरेक्शन में ये लोग, जैसे जैसे वाटर फ्लो होता है उस डायरेक्शन में ये लोग अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब जो है ये जो लीव्स होते हैं, ये इसलिए होता है ताकि पानी का जो फ्लो होता है, अगर हेवी फ्लो भी हो पानी का, तो इनके लीव्स में कोई भी, या फिर इन प्लांट्स में कोई भी डैमेज नहीं होता है। इज दिस क्लियर, ओके। अब ये हाईली डिवाइडेड होते हैं, नैरो होते हैं, थिन होते हैं, रिबन लाइक लीव्स होते हैं इनमें, सो दे कैन इजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग द होल प्लान पार्ट। ठीक है, यानी कि पूरे प्लान पार्ट को बिना हिलाए डुला, यानी बिना कोई नुकसान पहुंचाए, कोई डैमेज किए बिना, ये लोग आराम से अडेप्टेड हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। इज दिस क्लियर। तो ये है सबमर्ज प्लांट्स के बारे में हमने जो बात कही। उससे पहले हमने एक्वाटिक प्लांट्स के स्टेम के बारे में बात की, कैसे होते हैं स्टेम इसके, लॉन्ग होते हैं, होलो होते हैं, लाइट होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वाटर प्लांट्स जिनके लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं बाहर की तरफ को फ्लोट करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पूरा जो प्लांट पार्ट होता है वो वाटर के अंदर होता है, और इनके जो लीव्स होते हैं वो भी इसके लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं एक और ऑर्गेनिज्म की, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, जो है फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग के बारे में भी देख लेते हैं, फ्रॉग का क्या अडेप्टेशन रहता है। ओके, अब हम फ्रॉग को एक्वाटिक भी कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग इसको एक्वाटिक एट द सेम टाइम टेरेस्ट्रियल, क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि
द फ्रॉग्स आर नॉन एज एम्फीबियंस। पता है आपको बच्चों? एम्फीबियंस, फ्रॉग्स को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर or the organisms are well adapted to live in the water as well as on the land। यानी कि उनको पानी में भी वो लोग आराम से रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है। अब फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग का एडेप्टेशन कैसा है, उसके बॉडी का एडेप्टेशन क्या है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक एंड लेग्स। उनके जो है जो बैक होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग बैक एंड लेग्स, उनके लेग्स भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इससे क्या सहायता मिलती है? इट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। ठीक है, लीपिंग यानी कि कूदने में, बहुत छलांग लगाने में, लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे यानी कि इनके जो प्रेज होते हैं उनको कैच करने के लिए, उनको पकड़कर खाने के लिए। ठीक है, तो काफी लंबे लंबे मजबूत इनके जो पैर होते हैं, देखने में तो हमें मजबूत नहीं लगते लेकिन होते हैं। ठीक है। अब बेटा इनके जो लेग्स होते हैं, जो इनका फीट होती है, आपने देखा होगा फीट जो है वेब्ड होती है। देखा है किसी ने? फ्रॉग की फीट को अगर हम देखें तो इनकी जो फीट होती है वो वेब्ड होती है ऐसे। अब वेब्ड फीट होने का क्या हेल्प इनको मिलता है इनके बॉडी में? यानी कि वो जो सराउंडिंग है, यानी कि वाटर में जब ये रहते हैं तो इनका जो वेब्ड फीट होता है, इससे ये लोग आराम से स्विम कर सकते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्वाटिक हैबिटेट। ठीक है, तो आज हमने जो जो बातें की, हमने डॉल्फिन्स के बारे में कहा, आपसे वेल्स के बारे में कहा, फिशेस के अडेप्टेशन के बारे में कहा, वाटर प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में, और फ्रॉग के अडेप्टेशन के बारे में बताया आपको, हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेल अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। अब अगली क्लास में हम और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।